मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ ना होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपके आने वाली एग्जाम देखिए, चतुर्थ ग्रेड आपकी बीएसटीसी, पीटीईटी, व रीट पात्रता व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, सभी के लिए क्लास बड़ी उत्तम एवं महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। बिल्कुल नया कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यकीन मानिए इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। तो आरंभ करते हैं आज की अपनी क्लास को, और लास्ट तक बने रहना और कमेंट जरूर करते रहना है। पहला क्वेश्चन, सभी प्यारे बच्चे इसका जवाब देंगे और बिल्कुल शानदार तरीका से। देखिए, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तेजाजी से जो संबंधित स्थल नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए, खरनाल जन्म स्थल, या फिर पनेर, ननिहाल, देखिए ससुराल समाधि स्थल, या फिर पर्वतसर मेला स्थल, ये आपको बताना जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो लाडले बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पनेर ननिहाल जो सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, दधिमती माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का? दधिमती माता का मंदिर स्थित है। देखिए, कसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोट मागलोद नागौर में, या फिर पीपलूद बाड़मेर के अंदर दधिमती माता का मंदिर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दधिमती माता का मंदिर? ये हो जाएगा लाडले बच्चों, देखिए गोठ मांगलोद के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको बताना है। देखिए, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? देखिए, घनेराव में, फलोदी में, जसोल में, या फिर हड़वेचा के अंदर। राइट आंसर बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। और बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फलोदी, और फलोदी कहां पर पड़ती है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होने वाला है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा, देखिए, लोक देवी व प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? कौन सा असंगत युग्म आपको बताना है। ठीक है, तो असंगत युग्म इनमें से कौन सा हो जाएगा? अरे हम ही बता देंगे लाडलो, आप तो बस देख लेना है। देखिए, जिलानी माता जो कहां पर है भाई? जासोल में, बाड़मेर, जो असंगत युग्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर बताते रहना, ये आपको ध्यान में रखना भाई। ठीक है, देखिए, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए, केला देवी के मंदिर में आपको पता है कि तो लांगुरिया गाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताना, वो नदी के किनारे पर स्थित है। नदी कौन सी हो जाएगी भाई? देखिए, कालीसिल नदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीसिल नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा जो अजमल थे, कौन से लोक देवता थे जिनके पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, या फिर तेजा जी? तो किसके पिता थे भाई? ध्यान रखना है आप सभी को प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे रामदेव जी के पिता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कांवड़िया पंथ के संस्थापक थे। कौन थे भाई कांवड़िया पंथ के संस्थापक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या लगा लेना है? संत रामदेव जी कांवड़िया पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संत रामदेव जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा लोक देवता के प्रमुख तीर्थ स्थल। इनको क्या करना है? आपको सुमेलित करके बता देना है क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मिलान करना है और मिलान आपको हम कर देते हैं। सबसे पहले तल्लीनाथ जी का संबंध किससे हो जाएगा? ये पांचोटा जालोर से। तेजा जी का संबंध किससे हो जाएगा? पर्वतसर नागौर से। देवनारायण जी का किससे हो जाएगा? आसीद भीलवाड़ा से। और पाबू जी का किससे हो जाएगा? कोलू गांव फलोदी से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जवाब आपको देते रहना है। ठीक है, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? लाछा गुजरी की जो गायों की रक्षा मेर के मीनाओं से कराई गई थी, वो किसके जरिए कराई गई थी? ठीक है, तो भाई तेजाजी महाराज, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तेजाजी महाराज। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में गहराई छुपी हुई है। ठीक है, और उसी गहराई से आप लोगों को क्या कर रहे हैं भाई? हम करा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहना भाई। ठीक है, देखिए, फड एक प्रकार की क्या है? स्कॉल चित्रकारी है, जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा, ठीक है, 1992 में जारी किया गया था, और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? ठीक है, तो किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बताएंगे भाई, रामदेव जी, देवनारायण जी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनारायण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब तो आपको बताना है, ये भाई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, देखो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, शेयर करने
करने में कुछ नहीं जाता है, आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ। सुबह 7 बजे आपको कंटेंट मिल जाता है। शेयर कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो, मित्रों को बुला लिया करो अपनों को, जो जिनको बताया करो कि शानदार कंटेंट चल रहा है और शानदार क्लास चल रही है भाई। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। करणी माता मंदिर जो कि बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी खाली जगह समर्पित है, तो किस देवी को समर्पित है ये? काली, सरस्वती, दुर्गा या फिर लक्ष्मी? तो भाई करणी माता को किसका अवतार माना जाता है? दुर्गा का अवतार माना जाता है। ठीक है, और करणी माता जी के मंदिर में चूहे, हर पग पग पे चूहे, बहुत सारे चूहे हैं, और इनके अंदर जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडले बच्चों? उनको कावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो कि जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए, प्रतापगढ़, नागौर या फिर जालौर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नागौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नागौर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो जवाब आपको देते रहना है, पीछे नहीं हटना। ठीक है, चलिए देखिए, आसीद कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? मेहा जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। ठीक है, और देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है, यह आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है किसकी? गोगा जी महाराज की जन्म स्थली बताना है। खरनाल, रामदेवरा, ददरेवा, गोगा मेडी? आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। ठीक है, ददरेवा कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। समझ में आ रहा है ना? कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुआरी कहाँ पर पड़ता है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, झालावाड़ के अंदर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पड़ता है आपका बूंदी के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बूंदी। अगला क्वेश्चन, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तेरे ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट करके भाई। ठीक है, देखिए, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर देवनारायण जी? ठीक है, तेरे ताली में किसका यशोगान किया जाता है? इसका हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी है। जो निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है? ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? देखिए, गोगा जी को, पाबू जी को, तेजा जी को या फिर देवनारायण जी को? तो ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को ऊंट लाने का श्रेय जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या होगा? कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? देखिए, जो कि राजस्थान में ऊंट लेके आए उनको ही ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। ठीक है, तो इसका 68 का राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट आंसर पाबू जी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पाबू जी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? मैंने अभी अभी आपसे बताया था क्वेश्चन, और आपको याद भी होना चाहिए। चूहों का मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? देखिए, करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, जो कि चारण जाति के लोग होते हैं, इनको अपना पूर्वज मानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना और जवाब बताना है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? ठीक है, मल्लीनाथ जी, हड़वू जी, तेजा जी या फिर देव जी? कौन से लोक देवता थी उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। उसका नाम क्या था भाई? तेजा जी। तेजा जी बिल्कुल सही आंसर होगा, उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकदेव गोगा जी के पुत्र कौन थे? गोगा जी के पुत्र का नाम बताना है। केसरिया कंवर जी या फिर हो जाएगा आपका पनराज जी, वीरफत्ता जी, रूपनाथ जी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है उतना इंपॉर्टेंट इसका जवाब है, केसरिया कंवर जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला हो जाएगा आशुपुरा माता हौसलों की कुल देवी या फिर जगदम्बा माता चौहानों की कुल देवी? अब इनमें से सही कौन सा, ये आपको कमेंट करके बता देना, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम बताएंगे। देखिए, ना तो इसमें ए होगा और ना ही इसमें बी होगा। ठीक है, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो शेयर कर देना। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, आसीद या फिर कोलू? तेजा जी के जन्म स्थल का नाम बताना। ठीक है, तेजा जी का जन्म स्थल खड़नाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खड़नाल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए
इसका आंसर आपको बता देना है और जवाब भी अच्छी तरीका से देना है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला और बाला देवता के रूप में जाना जाता है? काला और बाला देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है उतना इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी को काला और बाला के रूप में जाना जाता है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या होगा। निम्नलिखित संयोजनों का मिलान कीजिएगा लोक देवता और उनकी घोड़ी। देखो लोक देवता दे रखे और उनकी घोड़ी दे रखी है, उनको आपस में मिला के बताना है। रामदेव जी की कौन थी भाई? लीला थी। गोगा जी की देखिए नीली घोड़ी थी। तेजा जी की नीलन थी। और पाबू जी की कौन थी? केसरिया कालमी थी, ठीक है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे तो देवता ने ले लिए थे, बाकी के 3.5 फेरे वो अनुयायी उनके पूरा करते हैं जब विवाह के अवसर पर। उसका नाम बताना है और उसका नाम कौन सा हो जाएगा भाई? पाबू जी, ठीक है। पाबू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पाबू जी। अगला देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से देखिए कुल देवी को उनके संबंधित राजवंशों से क्या करना है? मिलान करके आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है? मिलान करके बताना है। राजवंश से संबंधित मिलान कीजिएगा, कुल देवी और राजवंश, ठीक है। चलिएगा हम आपको एक बार दिखा देते हैं 78 का आंसर। ये देखिए भाई, तो 78 का राइट आंसर पहले का क्या हो जाएगा? स्वांगिया माता का संबंध किससे हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाटी से भाई, ठीक है। करणी माता का किससे हो जाएगा? चारण से हो जाएगा भाई, ठीक है। ज्वाला माता का संबंध हो जाएगा आपका खंगारोट से। और आसूपुरा माता का हो जाएगा नाडोल चौहान से, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? कौन से लोक देवी झाला वंश की कुल देवी है? आद माता या फिर अमजा माता, तुलजा भवानी माता, भड़ाना माता? कौन सी लोक देवी झाला वंश की कुल देवी है? झाला वंश की कुल देवी कौन सी है भाई? देखिए आद माता को झाला वंश की कुल देवी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और देखो जितना क्वेश्चन मजा आ रहा है ना उतना क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े को पहचान के आपको बताना है और उम्मीद करते हैं अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बताएंगे भी। नारायणी माता जयपुर, क्योंकि नारायणी माता जयपुर में तो है नहीं, ये कहाँ पे पड़ती है? दौसा के अंदर पड़ती है, ठीक है। और ये क्या है कि नाइयों की देवी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्बुदा देवी के बारे में सही नहीं है? ठीक है, किसके बारे में? अर्बुदा देवी के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है और जल्दी कमेंट कीजिएगा। नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उन्हें थार की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, थार की वैष्णो देवी, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेना क्या होगा। निम्नलिखित में से लोक देवी में से किसको खिंजर वेदी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? देखिए आमजा माता, लटियाल माता, नागनेची माता, बान माता, ठीक है। राइट आंसर देख लो, राइट आंसर हो जाएगा इसका लटियाल माता, ऑप्शन नंबर बी लटियाल माता। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये देखिएगा। ओ कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से लोक देवी का मैच मतलब मिलान करके उसके संबंधित जिलों के साथ, ठीक है। एक तो लोक देवी स्थान और जिले के बारे में बताना है और उम्मीद करता हूँ कि इसका मिलान तो आप अवश्य कर ही दोगे। 84 का आंसर, ठीक है। तो 84 का राइट आंसर देखो, सबसे पहले तनोट माता जैसलमेर में, जानते होंगे ना तनोट माता जैसलमेर, बिल्कुल। आई माता किसका? बिलाडा माता हो जाएगा। कुशाल माता का संबंध किससे हो जाएगा? कुशाल बदनौर से हो जाएगा। और सचियाई माता का संबंध हो जाएगा ओसिया जोधपुर से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। डेली क्लास 7:30 बजे होती है सुबह, आपको डल जाती है क्लास या प्रीमियम लगा दी जाती है तो ध्यान से देख लिया करो, एग्जाम है यार, पढ़ाई करो आप, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी रूपनाथ जी। निम्नलिखित में से देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित माता को उनके संबंधित स्थानों के साथ सुमेलित करना है। 86 का आंसर देख लो, ठीक है। तो राइट आंसर हम क्या सीधा सीधा मिला देंगे, कोई दिक्कत वाली और परेशानी वाली बात है ही नहीं है जो, ठीक है। देखो भाई पहला हो जाएगा आपका छीक माता गोपाल जी का रास्ता जयपुर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला, देखिए रक्त दंतिका जो कि क्या आपका संथूर बूंदी के अंदर है, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा त्रिपुर सुंदरी जो कि क्या है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और चौथा कौन सा हो जाएगा भाई? चौथा हो जाएगा आपका मरमी जो कि क्या है आपका रसीम चित्तौड़गढ़, ठीक है। समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया होगा। चलते हैं तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया ये देख लिया भाई, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है? किसका राजस्थान में हिंगलाज माता का संबंध किससे, आपको बताना है कमेंट करके। पहला हो जाएगा मोदरा जालोर, भुनास नागौर, बीड़ासर चूरू, रेवासा सीकर। 87 का आंसर कौन सा हो जाएगा? रेवासा चूरू, ठीक है, बीड़ासर, बीड़ासर चूरू, ध्यान रखना है, बीड़ासर चूरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जवाब बताना है क्या होगा। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? देखिए पाबू जी को ही लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, पाबू जी को। जो ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतना ही प्यारा क्वेश्चन है। लांगुरिया गीत किसके मंदिर में गाए जाते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था और उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आप जरूर दोगे। करनी माता, स्वांगिया माता, केला देवी या फिर जीन माता। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, जो कि करौली के अंदर स्थित है, ठीक है। ओहो देखो अलवर, हमरो अलवर आ गया है, अब उम्मीद करते हैं इसका जवाब तो दो गई। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? देखिए अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिलानी माता। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, क्या राइट आंसर होगा, देख लो अच्छी तरीके से। देखिए झारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से, ठीक है। तो देखिए 92 का आंसर देख लो, 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर की ना हो, अगर पग पग पर पग बढ़ाते चलोगे तो मंजिल अपने आप नज़दीक आती चली जाएगी। मेहनत को छोड़िएगा नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, हर मंजिल आपके कदमों को चूमेगी। चलिए राजस्थान के किस शहर में लटियाल माता का मंदिर स्थित है? तो लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फलोदी जोधपुर के अंदर, ठीक है, कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कौन सा? गोगा जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो गोगा जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? देखिए फलोदी के निकट हालुंग गांव में, सवाई माधोपुर के या फिर चंदन गांव में, बैराट के निकट बाणगंगा के तट पर, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के एक गांव के अंदर, ठीक है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का, और 94 का इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर होगा, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के एक गांव के अंदर, ठीक है। 95 देखो भाई, ठीक है। और इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने डाल दिया है, आप जाकर क्लास को देख लेना है भाई, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगामेडी सभी को पता है, हनुमानगढ़ इसका आंसर आप दे दोगे, गोगामेडी हनुमानगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम बताओ भाई। राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम आपको बताना है। देखिए आशापाल माता, शाकंभरी, नागनेची या फिर बीजासन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीका से शाकंभरी माता इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है ये आपको बताना है। देखिए तलवाड़ा में, आसीद में, रामदेव राम है या फिर पंचोटा के अंदर, ठीक है। 97 का आंसर देखो, और 97 का आंसर आसीद बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन कराया था, 2-4 क्वेश्चन पहले और कराया था, उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाबू जी को पूजा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पाबू जी की फड़ सुनाते समय इसका मुख्य वाद्य यंत्र उपयोग होता है? पाबू जी की फड़ सुनाते समय मुख्य वाद्य यंत्र है, उसका नाम आपको बताना है, क्या राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे इसका जवाब, और नहीं जानते ना तो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया ना? रावण, रावण हत्या, सारंगी या फिर भंपक, बिल्कुल सही आंसर होगा रावण हत्या, ठीक है। रावण हत्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और जो बताएंगे उसका हम आने वाली वीडियो में नाम अवश्य लेंगे। सम्मिलित कीजिएगा और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। लोक देवी स्थान, ठीक है, ज्वाला माता का संबंध किसे, फिर अधर देवी का, छीक माता का, इनको आपस में एक दूसरे से सम्मिलित करके बता देना है आपको, ठीक है। बाकी ध्यान से सुने, अब आप हमारी बात है जो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा नंबर है, ये आप लोग देख सकते हैं, 96 80 81 97 और 98, ठीक है। ये नंबर है अपना व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें जो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ना टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इनकी आपको टॉपिक वाइज आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी अगर आपको कंटेंट कहीं मिल जाए तो आप हमें बोलिएगा, ठीक है। इतना शानदार नया कंटेंट बढ़िया तरीक़ा से करा रहे हैं,
तो आप लोग डेली की डेली सुबह 7:30 पे, ठीक है, कितने 7:30 पर आपको ये क्लास मिल जाती है, ठीक है। तो सुबह सुबह ज़रूर देख लिया करें, सुबह अच्छी शुरुआत होनी चाहिए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। सुबह सुबह देखिए, 20 मिनट में 15 मिनट में कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिल जाता है। चलते हैं, मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।